जवान मालूम होती हैं, मानो मस्त हाथियों से खेल रही हैं। ऐ पवित्र सरजू, तेरे ही लहरों का स्पर्श मेरे माता पिता को नेत्रदान करने में समर्थ होगा। तेरी अमरदनी लहरों के सर इस जश का सहरा बंधेगा। पूरी श्रवण नहीं नहीं, दीन और दुखी श्रवण के हार्दिक कलेश के नाश करने वाली तू ही कहलाएगी। तू ही भक्तों के डूबते और डगमगाते बेड़े को पार लगाएगी। प्रतापी पूछों से निकला हुआ तीर और खाली है। 12-12 घोष शेर और चीता मेरे रहते मेरे क्षेत्र में है। जो मेरी प्रजा का दुश्मन है, मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। माता, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। तीर सीने में क्यों तूने मारा। माता, पिताजी, कोई करता खता मेरी जाहिर। कोई करता खता मेरी जाहिर। क्यों आगे को जल पड़ते मारा। माता, मेरी माता पिता है अकेले। अन्य माता पिता है अकेले। राह देखेंगे कब तक हमारा। माता, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैं ही शरवण था उनका सहारा। माता, मेरी माता मुझे माफ करना। मेरे पिता
पिता मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। अब जाता है श्रवण तुम्हारा। माता, ये तो शेर नहीं, किसी बेगुनाह इंसान का शरीर खून का खाक में लोटा है। मेरा बाप मेरे हमाकत की साक्षी के लिए हाजिर समाप्त होता है। अनर्थ हुआ, निर्दोष की हत्या कर डाली। हे मनुष्य, तू कौन है? बस जल्दी बता, अपना नाम बता, अपना काम बता, अपना हाल बता, और इतनी रात को यहाँ आने का कारण बता। मैं दुखी माँ बाप का बदनसीब बेटा श्रवण हूँ। अत्याचार, ओ पापी दशरथ, तूने गांव का गला काट डाला, कमल की कली को खिलने से पहले नक्षत्र से छेद डाला, एक प्रसिद्ध माता पितृ भक्त की हत्या कर डाली, उन नेत्रहीन को बेऔलाद कर दिया और बदनसीब बुजुर्गों का जीवन बर्बाद कर दिया। ओ दशरथ, तूने गलत किया, तूने गलत किया। निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। अफसोस मैं धोखा खा बैठा, हो खता माफ मेरी, मैं भूले से बाण चला बैठा। मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ, मेरा ही बाण हत्यारा है। पड़कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुझे मारा। दशरथ, तुम राजा दशरथ हो। मैं धन्य हुआ दर्शन करके। बेपन मुबारक है जिससे परलोक जा रहा हूँ मर के। मैं बड़भागी हूँ, जीवन मेरा गुजरा माँ बाप की सेवा में, और आज मरा भी हुआ कर तो माँ बाप की सेवा में। अपने मरने का सोच नहीं है, सोच पिता और माता का। मैं प्यासे थे, मैं पानी लेने आया था सरजू किनारे पर मौत का एक बहाना था। अंकित बस तीर तुम्हारे पर, जे बोर्ड लगा आशाती में, मत इसका पश्चाताप करो। है प्यासे मात पिता मेरे, बस पानी लेकर जाओ तुम। मात पिता को पानी पिला। ये काम मेरा निपटा देना। जब पिला चुको पानी उनको, फिर मेरा हाल सुना देना। अब
अब कष्ट सहा नहीं जाता है। ये बात निकालो छाती से, ये प्राण निकलना चाहते हैं। व्याकुल हूँ, संभालो छाती से। ये बाण निकालना तेरे प्राण लेने के बराबर है श्रवण। माता, 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 ले जाओ भगवान, ले जाओ। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं पाता। मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ, पिता के चरण डुबाना चाहता हूँ। भगवान ले जाओ भगवान, ले जाओ। दशरथ, ओ पापी दशरथ, ओ पापी दशरथ, चलो ये तो मर गया, अब उनको प्यासा मत मार। उठ, कमंडल ले, उनको जल पिला, अपने आप की क्षमा करा। ये तेरे पाप से मरा है, तू शर्म से मर जा, तू शर्म से मर जा। नहीं मालूम क्यों है नाथ, छाती बैठी जाती है, कलेजा मुंह को आता है, मेरी जान तिलमिलाती है। जरा आवाज दो जल्दी, मेरे श्रवण को कोई विपदा आहत बनी है, तभी तो आत्मा थरथराती है। मेरे भगवान, श्रवण को लगे ना गरम लू तकवी। वह अंधे बाप का है नूर, अंधी माँ की छाती है। वह रखना पेट में 9 मास, फिर जमकर बड़ा करना है। केवल जानती जननी है कि वह क्या क्या दुख उठाती है। प्यारा है अंधों को, करके कोई जाए, उसे लाए और कहे, ए लाल, तुझे माँ बुलाती है। लो आ गया बेटा श्रवण। आओ लाडले, हमें यूं आज जी भर के सताया क्यों? गए कब के, रहे किस जगह, समय इतना लगाया क्यों? मैंने तो दिल ही दिल में गम को खाया था, मगर तुम्हारी माँ ने आसमां सर पर उठाया था। मेरे श्रवण, मैं वारी
बोलो बेटा। स्वामी जी, ये क्या बात है? क्या बतलाऊं? जो बुलाता हूँ तो ये पानी का करमंडल आगे सरकाता है, जो मैं हाथ बढ़ाता हूँ तो ये पीछे हट जाता है। बोला बेटा, ये भी नहीं जानता कि पानी ना पिएंगे जब तक रूठे हुए बेटे को मिन्नत से मना ना लेंगे। खैर, आप जो हो सो करें, मुझसे प्यासा नहीं रहा जाता। आओ बेटा, मुझे तो पानी पिलाओ। आओ, मैं वारी बेटा। बता बता, तू कौन है? अब क्या जवाब दूं, क्या बतलाऊं? ओ दशरथ, ओ पापी दशरथ, बोल और बता। अपने अत्याचार की कहानी सुना, अपने जुल्म की कथा से पर्दा हटा। जिस हाथ से बाण चलाया है, उन्हीं हाथों को इन हाथों से कटवा। अरे भाई, बोलता क्यों नहीं? श्रवण कहाँ है और तू कौन है? हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। मैं बड़भागा परमार्थ था, मैं अभागी स्वार्थ हूँ। दशरथ, राजा दशरथ, हम धन्य हुए दर्शन करके। हाँ, न्यायी दशरथ, पापी दशरथ, दुराचारी दशरथ, कुल कलंकी दशरथ, हत्यारा दशरथ। महाराज, आप ऐसे शब्दों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? पाप मेरे दिल में समा गया, विनाश का समय आ गया, बुद्धि विपरीत हो गई, अंतरात्मा पे अधर्म छा गया, दशरथ की सारी कमाई पे पानी फिर गया और दशरथ चारों तरफ से अंधकार में घिर गया। अरे ये क्या कह रहा है तू? पूछते हैं तो बता जल्दी, कहाँ है नूर अंधों का? तू अंधों को बता जल्दी। हमें क्या? तू कौन है? तू क्या है? हमारा जो भी है श्रवण है। तू श्रवण को बुला जल्दी। बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ कैसे? यदि बुलाने से वो आता तो इतनी जोर से चीखता कि कुल धरती कलकंप हो जाती। पर जिस बस्ती में वो बसता है, वो बस्ती बड़ी दूर बसती है। आखिर किस हस्ती में इतनी शक्ति है कि गए हुए को बुला पाए? तुम्हारी उल्टी सीधी बातों से हमारा संदेह बढ़ रहा है। क्या तुमने इधर उधर हमारे श्रवण को देखा है? श्रवण देखा, देखा भगवान, देखा इन हत्यारी आंखों ने देखा, मगर देख के अंधी नहीं हुई। देखा प्रभु, देखा श्रवण को देखा, मगर क्या? मगर मरा हुआ श्रवण! श्रवण! कैसे मरा हमारा श्रवण? पापी दशरथ के बाण से, दुष्ट दशरथ के अज्ञान से मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूँ, कातिल हूँ, जालिम हूँ। मैं अपने हाथ से भगवान इस वक्त खुद आगमन हूँ। खड़ा हूँ हाथ जोड़े, जो सजा हो मंजूर करे।
तुम अपने पुत्र के बदले इस पापी का प्राण चाहे लो। अरे अन्यायी दशरथ, ये तूने क्या किया? तूने बड़ा अनर्थ किया। तूने तो हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। गुरु की लाठी को तोड़कर उन्हें तबाही और दुख के सागर में छोड़ दिया। अब आगे माता पिता को उम्र के आखिरी में ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के वियोग का तप्पा लगा दिया। ओ रघुवंशी कुलनाशक, तुझे यह नर्त करते हुए रहम न आया? आकाश ने भी अपनी प्रचंड बिजली को तुझ पर ना गिराया। सरजू की लहरों ने तुझे पे आया। भूख और आशा की आग बुझाने के लिए तुझे श्रवण के सिवा कोई और शिकार नजर न आया। क्यों मार दिया हमारे लाल को? हम तो दोनों अंधे श्रवण के सहारे ही जीते थे। मैं माता पिता का सेवक था।